जय हिंद क्लास। क्या बात है आज हैं, एकदम माहौल है बढ़िया। हाउस द जोश हाई सर। चल बढ़िया, आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे इवन आज के क्लास में, ठीक है ना। एडवांस मैथ, कौन सा मैथ भैया? आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, मेंसुरेशन 2D और 3D ये एडवांस मैथ में नहीं आता। मेंसुरेशन 2D और 3D का टॉपिक एडवांस मैथ में नहीं आता, इसको अर्थमेटिक में पढ़ाया जाता है। हालांकि इसमें एक्स वाई जेड वगैरह बाकी सारी चीजें और ट्रायंगल वगैरह भी बनते हैं, बट इसी एडवांस मैथ में आता नहीं है। समझ में आया? अब एडवांस मैथ में हमको पढ़ना क्या क्या है पहले ये जान लीजिए। एडवांस मैथ को तरीके से बोला जाता है ज्योमेट्री। क्या बोला जाता है इसको? स्पेलिंग सही है? हिंदी में बोला जाता है ज्यामिति। क्या बोला जाता है बाबू? बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा, क्योंकि इस टॉपिक के हर चीजें आपको मतलब एक तरीके से लिंक करेंगी, ठीक है ना। जिसको आ रहा होगा बहुत खदखदा रहा होगा वो, ठीक है ना। चल खैर, सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है पॉइंट। क्या पढ़ना है बाबू? पॉइंट। पॉइंट के बाद हमको पढ़ना लाइंस। किसके बारे में पढ़ना है? लाइंस के बारे में। उसके बारे में पढ़ना है एंगल के बारे में। किसके बारे में? हिंदी में लिख दें, पॉइंट मतलब बिंदु, पड़ोस वाली, ठीक है ना। बिंदु कौन सी? पड़ोस वाली। लाइन मतलब रेखा, रेखा भी पड़ोस वाली ही लेके चलो। लेकिन जब बिंदु और रेखा के बीच में बाबू कोण बनेगा ना, तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। समझ में आया? जब बिंदु और रेखा के बीच में जो एंगल बन जाएगा ना, वो तुमको साहिल बना देगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। खैर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल। सबसे पहले पॉइंट ये पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल। TRIANGLE, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। क्या भैया? त्रिभुज। समझ में आया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग QUADRILATERAL। अरे बहुत ही लंबा स्पेलिंग। खैर, हिंदी में देखो, चतुर्भुज। खत्म, ठीक है ना। चतुर्भुज में, सॉरी, ट्रायंगल में दो तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये सब त्रिभुजों के नाम है, राक्षसों के नाम नहीं है। तो थोड़ा लग रहा है राक्षसों के नाम है। हम लोग क्लास 8 में आए थे, हमको पता था समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज सब ट्रायंगल का नाम है। लेकिन पहले पता था ये छोटा लग रहा है जैसे राक्षसों का नाम है, ठीक है ना। बाहु वाला, विषम बाहु, समद्विबाहु, एकदम ऐसा लग रहा है एकदम रावण का खानदान आ गया। खैर, चौथा पॉइंट इसमें भैया पॉलीगन। चौथा पॉइंट क्या है? पॉलीगन को हम लोग थोड़ा सा अगर चाहे तो इग्नोर मार सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी किसी क्लास में मिलता है आपको। इसको बोलते हैं खटभुज। क्या बोलते हैं इसको? खटभुज बोलते हैं इसको। षटभुज बोलते हैं, खटभुज, षटभुज बोलते हैं इसको, खटभुज। चले, पांचवा क्या है भैया? सर्कल। क्या इसमें? सर्कल बोले तो वृत्त। क्या? वृत्त। ध्यान समझना हमारी बात। जिसको जिसको ये टॉपिक समझ में आया उसी को ये आया, जिसको जिसको ये आया उसी को ये आया, और जिसको जिसको तीनों आया उसी को ये आया। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हम अगर क्लास 10 वालों का सिलेबस लिंक करना चाहें, अगर जिसको जिसको ट्रिग्नोमेट्री आई उसी उसी को हाइट एंड डिस्टेंस आएगा। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आएगा। सेम वही तरीका, पॉइंट, लाइन और एंगल समझ में आया तो ट्रायंगल समझ में आएगा, ट्रायंगल समझ में आया तो क्वाड्रिलेटरल। हालांकि क्वाड्रिलेटरल का नाम ही है टाइम पास विद ट्रायंगल। समझ में आया ना? क्वाड्रिलेटरल समझ में आएगा, बोले तो चतुर्भुज समझ में आएगा। अगर ये तीनों समझ में आया तो आपको क्या समझ में आएगा? सर्कल समझ में आएगा। कोई दिक्कत? जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको डेली रिवीजन करके आना है। नहीं रिवीजन करके आओगे तो बाकी आप पूछ लेना, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इसकी पीडीएफ आपके पास हम भेज देंगे, चिल मारिए, बैठ के कायदे से नोट्स वोट्स बना लीजिएगा। चले भैया, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। किसके बारे में भैया?
पॉइंट बोले तो बिंदु, क्या भैया, बिंदु। हालांकि ये बिंदु ऐसा नहीं लिखा जाता, ये ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। जब आप हिंदी पढ़िएगा तो आपको समझाया जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। बिंदु मतलब होता है बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है। मतलब एक तरीके से अगर कोई सर्कल बना दीजिए, आप क्या बना दीजिए, सर्कल बना दिए जिसकी कोई भी रेडियस ना हो। अब हमें कौन कौन होगा, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, किसको किसको कंफ्यूजन है सर्कल और रेडियस में, हाथ उठाओ, हाथ उठा लो वरना पूछेंगे तो तूरेंगे। ठीक से हाथ उठा लो, झुंझुना बजा रही हो, हाँ ठीक से हाथ उठाओ, जिसको ना पता तो हम बताएंगे और वरना बिना बताए निकल जाएंगे। जय हो, सड्डा हक एथे रख, चोटा कहीं क्या। अभी देखो कैसे जनसंख्या बढ़ रही है चोटों की, आता है आपको, एक बार समझे ना बोले क्या हम। चले भैया इधर देखें, इधर 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 देखो, ये होता है सर्कल। क्या होता है बाबू, सर्कल। इसका सबसे जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, सबसे बीच वाला, जहां से रख के गोलवा खींचते हैं, अरे मम्मी का चूड़ी से बनाए होगे ना, तो मम्मी को चूड़ी में कोई बीच का पॉइंट आता होगा। हम लोग बचपन में जब गोला वोला बनाते थे ना प्रकार से, तो छोटा प्रकारवा हिल जाता था, ठीक है ना, ऐसे बनाते थे तो प्रकार हिल जाता था, तो हम लोग मम्मी का चूड़ी लेके जाते थे, धाए दे रख के चूड़िया खींच देते थे। दिक्कत तब होती थी ना जब मास्टर बोलता था यहां ऐसा काटो, यहां ऐसा काटो, चुड़िया से कहा, हाँ आर्क जब मतलब तब दिक्कत होती, क्योंकि चुड़िया से थोड़ी आर्कवा काटेगा, आर्कवा प्रकारवा से कटता था। किससे कट जाता था, तुम्हारा तो कटता ही है। खैर समझ में भैया। तो ये क्या होती है हमारे पास, रेडियस। क्या होती है ये, रेडियस। ये सारी की सारी लाइन क्या होती है हमारे पास, अब ये समझ में आया। एक ऐसा सर्कल बनाओ ना जिसकी रेडियस 0 हो, एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसकी रेडियस क्या हो जाए, 0। रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, ठीक से लिख दें, त्रिज्या। रेडियस मतलब क्या हो जाएगा, त्रिज्या। एक वैसे सर्कल बनाओ ना, एक वैसे वृत्त बनाओ जिसकी रेडियस क्या हो जाए, 0 हो जाए। रेडियस क्या हो जाए, 0। ओह ज्यादा खींचा गया। देखो सुनो सुनो, देखो देखो इधर देखो, इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट पड़े, अगर आपको दिख रहा हो तो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, अंधा चुट्टा नहीं दिख रहा है, अपनी खुपड़िया लेकर कभी जूम मारो एक रहा। जूम करने का दो तरीका होता है, एक फोनमा से जूम होता है, एक खुपड़िया लेके इजे चलाओ, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा है ना तो जाहिर सी बात है यहां सबसे छोटा पॉइंट है। अगर देखा जाए तो सबसे छोटा पॉइंट ये है, इससे भी छोटा पॉइंट, बहुत बढ़िया। ऐसा पॉइंट जिसका रेडियस क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐसा सर्कल, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो जाए बाबू, 0। ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 क्या होगा, वो समझ में आ गया पॉइंट। चले पॉइंट समझ में आ गया तो बढ़िया है। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट। किस पे आते हैं, अभी पॉइंट समझ में आ सबको, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट, बढ़िया भैया। चचो बोल रहा आज। चले भाई किस पे आते हैं बाबू, टाइप्स ऑफ पॉइंट पे। किस पे आते हैं, मतलब बिंदु के प्रकार। किसके प्रकार भैया, सबसे पहले कोलिनियर पॉइंट कौन सा है, स्पेलिंग देख लें, इसको बोलते हैं संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, बस अभी जान लीजिए इसके बारे में, बस बाकी बताते हैं इसके अंदर में, ठीक है ना। ध्यान समझना, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है यदि 3 या 3 से अधिक पॉइंट, फिर से कोलिनियर पॉइंट संरेख बिंदु का मतलब होता है कि 3 या 3 से अधिक पॉइंट, 3 या 3 से अधिक पॉइंट किसी एक ही सीधी रेखा में हो। किसमें हो, कोई दिक्कत, जैसा हमने कहा हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा हो, कितने हो, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और कितना, 3 पॉइंट,
हाई 4 गो पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, क्या इन ये सब एक लाइन में है? दिखाई दे रहा है अंधों? निहाल क्या? आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अरे अंग्रेजी गलत जो भी, अरे वो समझ गई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे हवा नहीं निकालना है, आवाज निकाल, आ रहा है ऐसा बोला जाता है। इसका फेरिंग्स कमजोर है, इसका फेरिंग्स ना सेरिंग्स हो चुका है, सॉरी लेरिंग्स, सॉरी सॉरी सॉरी, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है, वॉइस बॉक्स लेरिंग्स को बोलते हैं। इसका लेरिंग्स सेरिंग्स हो चुका है, पक्षियों वाला हो चुका है। अच्छा कौन कौन बोलता है ना कि कोयल का आवाज बहुत सुरीला लगता है, बिल्कुल हमारे जैसा। जब खलिया बैठे रहोगे ना, कोनो काम वाम नहीं होगा, तो तुमको कोयल का आवाज भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? तुमको चंद्रमा देखने में अच्छा लगेगा। खलिया बैठे, बेरोजगारों का लक्षण होता है ये सब, जब खलिया बैठा होता है। आज चंद्रमा में होकर शकल दिख रहा, रे खचरा। एक गाना सुना आप लोगों ने, कोयल सी तेरी बोली, एक बाद वो गाना घर जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है? ये सब गाना लड़की को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। कोई बोली कोयल सी नहीं होती है, से बोलवा तो जहरीलिया से समझ में आ जाएगा कोयल सी बोली होती है या कौन डायनासोर लंबा रहा है। समझ में आया भैया? चले, तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही रेखा में अवेलेबल हो तो क्या हो जाएगा? बोले तो संरेख बिंदु, बोले तो कोई दिक्कत? बाबू कल पूछेंगे तो कहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 या 3 से अधिक पॉइंट किसी एक ही रेखा में अवेलेबल हो तो क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया साक्षी दीदी? बढ़िया, आगे चले चले। जैसे भैया इधर देखो, हमने लिखा एक पॉइंट यहां पे है, अगला पॉइंट यहां पे है, अगला पॉइंट, क्या ये तीनों एक सीधी रेखा में है? तो ए, बी और सी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट। क्या हो जाएंगे? समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे चले बाबू। अब आते हैं नॉन कोलिनियर पे। किस पे आते हैं? नॉन कोलिनियर। असंरेख बिंदु। पहली बार ही हमारा राइटिंग इतना अच्छा है ना, जो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब पहली बार राइटिंग हमारा अच्छा नहीं है, इससे भी अच्छा होता है। अच्छा है ना? जो लोग क्लास 9 10th वालों, इवन 10th वाले होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि मास्टर का आज कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। खैर, नॉन कोलिनियर पॉइंट का होता है अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही रेखा में अवेलेबल नहीं हो। समझ में आया? कोई दिक्कत? दीपांशी समझ में आ रहा है? ये सबको पाछे कौन बैठा दिया? ये सब आगे सीट करो, ये सबका। चले बाबू, नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही रेखा में अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होंगे वो? नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेख बिंदु। हिंदी मीडियम देखते रहना, अंग्रेजी मीडियम देखते रहना, ये बेसिक है। अभी 1-2 दिन यही चलेगा। समझ में आ रहा ना?
कोई दिक्कत? चले, अब आते भैया लाइन पे। किस पे आते हैं? ये समझ में आ गया पॉइंट? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के? कौन कौन से? कोलिनियर और भैया लड़की सब बोलेगी कोली। देखो कितना कितना सुरीली आवाज आ रहा है। लड़का सब बोल रहा है एक बारी। कितना घटिया आवाज था देखो, सुनने का मन ना कर रहा। मन कर रहा क्लासिक बंद करके अभी चले जाए यहां से। पर्सनल जा रहा खिले मुर्गे। चले भैया, नहीं हमारी आवाज कोयल जैसी है। नहीं बस बस बस, पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। समझ आ रहा हूं पॉइंट? कितने टाइप के? दो टाइप के, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोई दिक्कत? आगे चले। अब हम लोग आते हैं लाइन पे। किस पे आते हैं बाबू? नीचे हैं। बाकी चिंता मत करना, सबके पास पीडीएफ जाएगी। बैठ के एकदम चिल मार के नोट्स बनाना, ठीक है ना? एकदम फ्रिज से बर्फ निकालना, एक चम्मच खाना, ठीक है ना? उसके बाद नोट्स बनाना। चले भैया, इसके बाद आते हैं लाइंस पे। किस पे आते हैं? लाइंस मतलब रेखा। क्या भैया? रेखा। अब रेखा के बारे में समझो भैया। यदि अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर कोई मतलब मिलकर बनी होती है और इनमें सिर्फ लंबाई होती है, अतः इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, मतलब चौड़ाई नहीं होती है। रेखा कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए दोनों साइड में इसे बढ़ाया जा सकता है। अब ध्यान समझो बाबू लाइन के बारे में। पानी पी लें। चले भैया, रेखा के बारे में समझो। किसके बारे में? देखो हम मैथ पढ़ा सकते हैं, तुम्हारी वाली रेखा के बारे में नहीं बता सकते। तुम सब अपनी अपनी रेखा के बारे में समझो, ठीक है ना? हमारा काम मैथ पढ़ाना। यहां वाली रेखा के बारे में हम तुमको भरपूर बताएंगे क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? चलिए, रेखा अनंत संख्या में बिंदु की, देखो ध्यान से, जो लाइंस होती है ना, लाइन, पहली बात तो लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों अलग होता है, इस बात को जान लो। लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों अलग होता है। लाइन मतलब रेखा होती है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड होता है। लाइन मतलब रेखा, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड। समझ में आया? लाइन सेगमेंट दोनों साइड से बंधा हुआ होता है। लाइन सेगमेंट दोनों साइड से बंधा हुआ होता है, मतलब उसको इस साइड से भी ज्यादा नहीं बढ़ा, मतलब बढ़ा ही नहीं सकते, और इस साइड से भी नहीं बढ़ा सकते। जबकि लाइन में ऐसा, लाइन को भी किसी भी साइड बढ़ा सकते, किसी भी साइड घटा सकते हैं। समझ में आया? लाइन दोनों साइड बढ़ाई जा सकती है और दोनों साइड। बहुत सारे पॉइंट्स जब एक साथ मिलते हैं ना, समझ आया? बहुत सारे पॉइंट्स जब एक साथ मिलते हैं तब क्या बनती है? रेखा बनती है। तब क्या बनती है? लाइन बनती है। बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मतलब इनफाइनाइट पॉइंट। कितने पॉइंट भैया? इनफाइनाइट पॉइंट। जब इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं तब जाके क्या बनती है? रेखा बनती है। तो इनफाइनाइट पॉइंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस करो, इनफाइनाइट हो गई हमारे लिए। ले बना दिए इनफाइनाइट। चलो खींचो इसको, अब खींचे। हाँ लोग खींचे। जय हो। चले, तो ये क्या हो गई भैया? हमारी लाइन हो गई, नॉट लाइन सेगमेंट। क्या हो गई हमारी ये? अब इसको हम इधर और भी बढ़ा सकते हैं और इधर और भी बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? इसको हम घसका के लेके दूसरे घर में जा सकते हैं और इसको हम घसका के लेके दूसरे के, तो बहुत ज्यादा घसकाना। घसकाना मतलब समझता है तुम लोग? खिसकाना। घसकाना मतलब खिसकाना, ठीक है ना? हाँ बाबू, राइट टू प्राइवेसी। चले भैया, ठीक है ना? तो रेखा बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके बनी होती है। इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला करके क्या बनती है? रेखा बनती है। रेखा को किसी भी साइड बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई भी अंत बिंदु, अंत बिंदु मतलब कोई भी इसका एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट कोई दिक्कत? आगे चले, इतना समझ में आ गया बाबू? कितने टाइप के पॉइंट होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? लीनियर और कोलिनियर। लीनियर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही रेखा में अवेलेबल हो। सॉरी, कोलिनियर और नॉन, अच्छा हमने क्या बोल दिया?
लीनियर और कोलिनियर बोल दिया, ओहो, लीनियर क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा दिए। चले, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर। ठीक है बोला होगा तुम लोग, हाँ उम्मीद कर ही सकते हैं, खैर उम्मीदों पर ही पानी फिरता है। खैर, तो नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है, जब एक या एक से अधिक पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट एक ही रेखा में अवेलेबल ना हो, उसको क्या बोलता है, नॉन कोलिनियर। हिंदी में बोले तो असंरेख, हिंदी में असंरेख। कोई दिक्कत, आगे चले बाबू। चले, अब सबसे पहले आता है स्ट्रेट लाइन। क्या आता है बाबू, अब लोग वहां पर टाइप्स ऑफ लाइन क्या पढ़ेंगे, ठेकड़ा मिटाएं। क्या पढ़ेंगे भाई, टाइप्स ऑफ। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले स्ट्रेट की स्पेलिंग सही है, STRAIGH। ओफो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा। कैसी रेखा भैया, सीधी रेखा, समझ में आया ना। दूसरा होता है कर्व लाइन, दूसरा क्या होता है, बोले तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा। कौन सी रेखा भैया, है घुमावदार रेखा। चले भैया, स्ट्रेट वाली बारे में समझ लीजिए। ऐसी रेखा जो किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, ऐसी रेखा जो किसी भी पॉइंट पर अपनी दिशा को क्या कहलाएगी, सीधा भाग जाएगी। जैसे टॉर्च की लाइट, वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 10 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार टेस्ट में, कि प्रकाश किस रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में, घुमावदार रेखा में, ऊटपटांग रेखा। ऊटपटांग रेखा नहीं, ऊटपटांग रेखा नहीं था, मतलब अलग अलग ऑप्शन था, ठीक है ना। एक उसमें ऑप्शन था, प्रकाश कैसी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में। किसमें, बोले तो स्ट्रेट लाइन। किसमें, समझ में आया। चलो, अगला होता है घुमावदार रेखा। कौन सी रेखा भैया, बोले तो देखो, सीधी रेखा मतलब ये होता है, सीधी रेखा मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। घुमावदार रेखा मतलब ऐसा हो गया, देख रहा हो ये कौन सी रेखा है। रास्ते में जो मिला उसी का काट रही है, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, समझ में आया। नहीं, ये मैथ वाली रेखा है बाबू, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। चले बाबू, समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा जो कहीं भी मुड़े उड़े, हाई वाली घुमावदार रेखा कहीं मुड़ जाए, ठीक है ना। ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती रहती है उसे क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन। जो अपनी दिशा बदलती रहती है उसको, जो अपनी दिशा ना बदले उसको, कौन दिक्कत। आग चले, चलो चले। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पे। किस पे आते हैं भैया, मिटा इसको। अगला भैया लाइन सेगमेंट क्या है, बोले तो रेखा खंड। क्या भैया, अभी हम आपसे इसी बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। रेखाखंड दो अंत बिंदु होते हैं, परंतु साधारणतः बोलने में रेखाखंड को रेखा ही बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को हम लोग बढ़ा घटा, समझ में आया ना। इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। एक क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, और दूसरा कोई दिक्कत। जैसे हम यहां से यहां तक चले गए और यहां इसको हमने ऐसा कर दिया, क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट। क्या हो गया, या फिर हमने यहां से ऐसा किया और यहां से ऐसा कर दिया, क्या हो गया, ये
लेकिन हमने केवल ऐसा कर दिया, ये क्या हो गया, लेकिन अमूमन हम लोग यूज केवल करते हैं लाइन को ही। समझ में आया ना? जैसे 5 सेंटीमीटर लाइन खींचो, हम लोग ये नहीं बोलते 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचो। जब आप बड़े हो, जब बड़ी क्लास में जाइए करना, तो आपको ये नहीं सिखाया जाएगा 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट खींचो, नहीं, 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचो। तो आप क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का धाई लाइन खींच देते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? गजब शर्मा जी मास्टर। अरे मास्टर क्या पूछ लिए तू, छोटा कहीं क्या, गजब शर्माता ही लोग। और घर पे दौड़ा दौड़ा सबको मारती है। उठा के कुकर उस दिन हेगड़े पीछे भागी थी, और कुकर गर्म था, वो मैं चावल बना था, उठा कुकर वगैरह पीछे, सीटी आ रही, कुकर वगैरह पीछे भागी जा रही। आज ना छोड़ते तोरा कलवे, आज मार के तोरा गोर कर देते हम। वो बेचारा टेंशन में तो रहने दे, मैं जिंदा रह जाऊंगा तो बहुत गोरा हो जाऊंगा। समझ में बाबू? कोई दिक्कत यहां तक? चले देखो बाबू, अभी जब आप ट्रायंगल पढ़िएगा ना, तो ट्रायंगल आपके 2 टाइप के होते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, और कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। अच्छा ये सुनो सुनो, ये किस आधार पे ट्रायंगल को मापा जा रहा है? एंगल के आधार पे। किस आधार पे? ठीक है ना? बट जब लाइन के आधार पे नापेंगे तब क्या नापेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, और कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये किसके आधार पे होते हैं? साइड के आधार पे। अभी जो छोटी क्लास में उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम समझ सकते हैं। वैसा जान लीजिए, वैसे ही लाइन को हम लोग 2 टाइप से नापते हैं। एक तो ये लाइन हो गई स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन और लाइन सेगमेंट। पॉइंट 2 टाइप के, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे चल, भगवान कसम, भगवान तो जानते ही हैं झूठ बोल रहे हो। चले फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लाइन। क्या पढ़ेंगे बाबू? टाइप्स ऑफ लाइन। अब ये मत बोलिएगा सर जी अभी तो पढ़ा चुके हैं, नहीं, अभी जो टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ाया ना, ये रेखा के आधार पर पढ़ाया था। किस आधार पे? एक तरीके से पॉइंट्स के आधार पे। किस आधार पे? पॉइंट्स के आधार पे। ठीक है ना? अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग वगैरह टाइप के। अब समझिए आने से, अब इतना द लाइन आर बेसिकली ऑफ द 5 टाइप्स। कितने टाइप के भैया? 5 टाइप्स है। कितने टाइप्स के? वो तो मजा लेने के लिए था, टाइप्स ऑफ लाइन। आपके एग्जाम में वो नहीं आता है, आपके एग्जाम में ये आता है। समझ में आया ना? कितने टाइप के भैया? 5 टाइप्स के। कोई दिक्कत? चलो भैया, सबसे पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सा भैया? टाइम। चले, कौन सा होता है भैया? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा भैया? कौन सी रेखा बाबू? चलिए इसके बारे में जान लीजिए। प्रतिच्छेदी रेखा है यदि 2 या 2 से अधिक रेखा, ध्यान सुनिएगा, यदि 2 या 2 से अधिक रेखा, 2 या 2 से अधिक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रतिच्छेदा रेखा कहलाते हैं। दिए गए चित्र में एबीसीडी पर प्रतिच्छेद देखिए। आगे देखते हैं भैया, फिर समझाते हैं। देखो ध्यान से, देखो बाबू, एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन, क्या ये लाइन सेगमेंट है? बोलो, लाइन सेगमेंट है। ये पॉइंट कट कर रहा है ओ पे। कहां कट कर रहा है बाबू? ओ पे। क्या कहां कट कर रहा है? ओ पे। तो क्या ए सी, सारी ध्यान सुनिएगा, ए बी एंड सी डी कौन सी रेखाएं हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कौन सी लाइंस? क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं? कहां कट कर रही हैं? कहां कट कर रही हैं? तो क्या ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी?
क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? 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 क्या बात है, तुम लोग को समझ में आ गया? बढ़िया है, आ गया तो आगे चले। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करें, क्या करें? तो वो कौन सी लाइन होंगी? और जिस पॉइंट पे कट करेंगी वो कौन सा पॉइंट होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कौन दिक्कत? दो लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो कौन सी लाइंस? जहां कट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना? या इंटरसेक्शन पॉइंट, जो आप बोल सकते वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए आगे चले बाबू, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद आती है कॉन्करेंट लाइन। कितने, कौन सी लाइन भैया? इसके बाद कौन सी लाइन आती है? इसको मिटाएं, अभी समझ में आ गया ना? ये कॉन्क्रुएंट है, CURR, ठीक है, सही लिखा है। इसको बोलते हैं संगामी रेखाएं। कौन सी रेखाएं भैया? कौन सी रेखाएं बाबू? संगामी रेखाएं। ध्यान समझना, जब दो या दो से ज्यादा रेखाएं, या फिर जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही थी, तो कौन सा लाइन था वो? चलो भैया, अभी हमने क्या समझा था? कॉन्करेंट लाइन, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, कौन सी लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं, जब तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करें, किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करें, कौन सी रेखाएं? कॉन्करेंट लाइन। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन भैया? समझ में आया? कोई दिक्कत? इसमें A, B और कौन सी? C, D और कौन सी? E और F। कौन सी लाइन है ये? कॉन्करेंट लाइन। कौन सी लाइन है भैया? कोई दिक्कत? इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करे, कौन सा लाइन? जब तीन रेखाएं एक दूसरे को कट करे तो जहां पर कट करें वो पॉइंट कौन सा? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। पॉइंट ऑफ, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चल, इसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बाद परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बाद क्या है? ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है ना, जिसको हम लोग कल की क्लास में देख रहे होंगे। अभी आपके पास आज PDF पहुंच जाएगी ग्रुप पे, वहां बैठ के आप शांति से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।